हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रोशन एंड इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर फार्मूला और स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हियर आई स्टार्टेड न्यू चैप्टर लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड c, डिनोटेड बाय c, and what is the value? This value of c is 3 into 10 to power 8 meter per second। ये स्पीड लाइट का कहाँ पे है? वैक्यूम में है। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म आता है, उस टर्म को समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किया जाता है रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द रेशियो ऑफ लाइट इन दैट्स मीडियम। किसी मीडियम को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट c को हम उस स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में निकाला है उस मीडियम से हम डिवाइड करते हैं तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये काफ़ी जाना हुआ टर्म है, इसको फिर से हम डिस्कस करते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन में 2 लॉ आते हैं, 2 लॉज आते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देखें डायग्राम में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन पे टकरा रहा है और बाउंस कर जा रहा है। उसके बीच का जो एंगल है I और एंगल R, वह दोनों आपस में बराबर होंगे, I इजकल टू R। और उसके सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन इन सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ये बाउंड्री एक ही प्लेन में लाई करता है, लाई करना चाहिए, तभी यह रूल को फॉलो करेगा। आगे देखते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो लाइट सबसे पहले टकराता है एक बाउंड्री से, मिरर से, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और वो टकरा कर जब वापस जा रहा होता है उस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और उस बाउंड्री पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसको हम नॉर्मल यहाँ कहते हैं। और इंसिडेंट एंगल को I से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को R से हम डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन सरफेस। ये काफ़ी जाना पहचाना सरफेस है जिसको हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रियल, image with formed by the plane mirror is virtual, erect and same size at the same distance from the mirror। ये कहता है कि प्लेन मिरर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ये इसका इमेज भी इक्वल डिस्टेंस पर, जहाँ मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है सेम डिस्टेंस इस इमेज का इस मिरर से है। और इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज में इंसिडेंट रे, वहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दिखता है कि टकरा रहा है, लेकिन रियल में टकराता नहीं है, उसको हम वर्चुअल रे कहते हैं। आगे वर्चुअल कहते हैं, उसको आगे देखेंगे। इरेक्ट माने जैसे खड़ा, जैसे यहाँ पे खड़ा है, सेम इमेज भी यहाँ पे खड़ा होगा, सेम साइज। जैसे इसका कुछ डायमीटर, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम का यहाँ पे इमेज भी बनेगा। और जो डिस्टेंस होगा वही आपको ऑब्जेक्ट और मिरर से और इमेज और मिरर से इक्वल होगा। आगे देखते हैं रियल और वर्चुअल मिरर इमेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट द पॉइंट देन रियल इमेज फॉर्म, एंड इफ दे अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज फॉर्म। दे के जगह पे रे यूज कर सकते हैं। उस केस में यहाँ पे देखें आप, जैसे एक रियल इमेज यहाँ बन रहा है बट यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए इंसिडेंट रे जाता है दोनों तरफ से और यहाँ इस सरफेस से टकरा कर फिर बाउंस कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है और यहाँ पे एक रियल इमेज का फॉर्म करता है। बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जहाँ पे इंसिडेंट रे दिख रहा है कि कटता हुआ, लेकिन जा नहीं रहा है, एक्चुअली कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकेंड केस में देखिए कि एक रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये उसमें से जो रे गया वो बाहर रिफ्लेक्ट करके वहाँ बाहर भाग गया,
लेकिन उसको हम फिर से पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एक वर्चुअल इमेज यहाँ बन रहा है, वहाँ रे इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो एक्चुअल में यह रे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। इसके कुछ अच्छे टर्म्स हैं, उनको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसको हम समझते हैं। स्फेरिकल सरफेस सबसे पहले होता क्या है, इसमें हम जानते हैं कि इस कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसको हम आगे देखते हैं कि आखिर स्फेरिकल सरफेस को क्यों बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर आखिर बोलते क्यों हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले इसको हम कुछ पॉइंट्स है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे एक पोल है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, कोई एक मिरर है, उसके जो मिड पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट को हम पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। यह मिरर किसी एक स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वह इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसका जो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा इस मिरर के लिए भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो जिस स्फीयर का पार्ट है या मिरर, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, सेम रेडियस इस मिरर के लिए भी होगा। और पॉइंट कन्वेंशन से देखते हैं कि कनकेव मिरर का रेडियस निगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी होता है। इस तीनों को हम आगे समझेंगे, लेकिन इस पॉइंट को कुछ क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ए लाइन पासिंग थ्रू द पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे एक यहाँ पे मिरर बना दी है और एक प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे P है और यहाँ पे C है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पोल है। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या बोलेंगे, जब इंसिडेंट, जैसे एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर क्रॉस किया, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को, जहाँ पे वह लाइट क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। द इमेज पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। वो क्या, उस केस में जब देखते हैं, जब पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल जाएगा तो फोकस होगा, फोकस से एक इंसिडेंट ले पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो वो इन्फिनिटी पर उसका इमेज बनते हुए दिखेगा। इसको आगे हम लोग देखेंगे। और एक रिलेशन है फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, इसको हम आगे भी देखेंगे। फिर से रिलेशन होता है F और R में, रेडियस और कर्वेचर फोकस में F = R/2, रेडियस का हाफ होता है। यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन का मैंने डिनोट कर रखा है। तो आप साइन कन्वेंशन NCERT के अनुसार होता है कि जिस दिशा में इंसिडेंट रे हो, उस दिशा उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। सेम इसमें भी देखते हैं, इस कनकेव मिरर में आखिर रेडियस निगेटिव क्यों होता है, रेडियस कर्वेचर निगेटिव होता है, और कन्वेक्स में पॉजिटिव क्यों होता है। इसमें देखते हैं कि जैसे इंसिडेंट रे इस मिरर पर टकरा रहा है, और इस पोल से जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, इस पोल से करते हैं। इस पोल के इस साइड पॉजिटिव है, जैसे इंसिडेंट रे के दिशा में पॉजिटिव है और इंसिडेंट के अपोजिट में निगेटिव है, तो इस पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं CP यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में है, उल्टे इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, तो इसीलिए इसका रेडियस निगेटिव होता है। और इसमें देखें आप, इंसिडेंट रे इधर ही जा रहा और इसका रेडियस भी P से C की तरफ है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आखिर वह मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। बिकॉज वो स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ग्लास का स्फीयर है, जिसको हम एक कट किए, तो कट किए तो इस प्रकार के दो सरफेस बने, और इस साइड से पेंट करने के बाद यह कनकेव मिरर बन गया, और इस साइड से पेंट करने के बाद यह कन्वेक्स मिरर बन गया। तो ये चमकने वाला पार्ट देख रहे हैं कर्व की तरह है, इसीलिए इसे कनकेव नाम दे देते हैं, और कन्वेक्स इसके जस्ट अपोजिट जो वर्ड होते हैं उसको हम ले लेते हैं। फोकस और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या आता है,
उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली लाइफ में F=R/2 सुन रहे हैं, लेकिन कहाँ से आता है कभी गौर ही नहीं किया, और ना ही किसी ने बताने की कोशिश किया, ना ही आपने समझने की कोशिश की। तो इसको हम पहले थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक इंसिडेंट रे आई यहाँ पर टकरा रहा है मिरर से और वह फोकस से पास हो जाएगा। इसको हम देखेंगे आगे रे डायग्राम में, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे जब पार्लर टकराता है प्रिंसिपल एक्सिस के पार्लर टकराता है अगर मिरर पे, तो वह फोकस से पास होता है। और फोकस से पास होता है तो यहाँ पे देखिए कि रिफ्लेक्शन लॉ का फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसे नॉर्मल हो गया, यहाँ पे इसे नॉर्मल है, और उसको डिग्री क्या बन रहा है, थीटा थीटा। उसको इंसिडेंट रे I=R के जगह पे, और दोनों को थीटा ले लिया तो थीटा यहाँ पे आप कंसीडर करें। और यहाँ पे देखिए यह एक लाइन है और यह पार्लर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके बीच में जो इंटीरियर एंगल ऑफ पार्लर एक्सिस आर सेम, उसको यूज किया गया है। तो वहाँ से थीटा ले लिया और देखा जाए कि यहाँ पे एक पी एफ क्या है, फोकस और पोल के बीच में दूरी है। पीसी क्या है, जो रेडियस है। पीसी सीपीयू के, और पीसी और सीएफ को हम यहाँ टर्म लेते हैं। जैसे पीसी हम आपको बता दें रेडियस आर हुआ, और यहाँ पे देखिए यहाँ मिड टर्म को लिया गया है, परपेंडिकुलर मिड टर्म पे बाइसेक्ट करता है, तो यह R/2 हो गया। और यहाँ पे साइन इसमें ट्रायंगल फार्मूला लगाकर इसे कॉस, तो यहाँ से डिस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे R है, तो अगर इसको जोड़ना है तो अगर थीटा है तो यह R cos थीटा हो जाता है और यह R sin थीटा हो जाता है। आप इसको ईजिली वैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे R/2 है तो R/2 cos थीटा हो गया। तो यहाँ पे आप देखें R - R cos थीटा पुट किए और R कॉमन ले लिए, तो 1 - 1/2 cos थीटा। और ये जितने भी आप फार्मूला पढ़ेंगे अंटिल 12th तक, उसे पैराएक्सियल के लिए अप्लाई है। और इसमें पैराएक्सियल का मतलब होता है वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसमें हम क्या, ये थीटा जो है हम उसको जीरो की तरफ कंसीडर कर सकते हैं और जीरो की तरफ टेंड करते हुए कर सकते हैं, जिसमें पैराक्सियल में मैक्सिमम 5 डिग्री तक हम कंसीडर करते हैं एंगल को। तो इसके तो cos 0 = 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 पुट किए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PF = R/2 आया है। और PF यहाँ क्या है क्वेश्चन में, PF देखिए यहाँ पे फोकस दिया हुआ है, तो फोकस = R/2 यहाँ से रिलेशनशिप आता है। आई होप यह आपको अच्छा सा क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं कि एक बेहद शानदार सा हमने तैयार किया है। आप इसको जस्ट माइंड में रख ले, आप इसको समझ लें, तो आप रे डायग्राम को इजीली फोड़ सकते हैं। आपको आगे बताने की किसी जोड़ी भी नहीं पड़ेगा। तो आप इसको देखिए, जैसे कनकेव एक साइड लिए हैं, कन्वेक्स लिए हैं, कि आपको डिफरेंस पता चले। जैसे इस केस में देखते हैं ए में कि एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराता है मिरर से, तो वो फोकस से पास होता है। आप ये एज ए पॉइंट याद रख सकते हैं। इस केस में देखें कन्वेक्स में कि एक देखिए कि यहाँ पे फोकस से पास होते हुए एक रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। डैट मीन्स वो, एक सेकेंड, डैट मीन्स वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए वो फोकस से पास होते हुए दिख रहा है। तो फोकस से पास होने वाला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। इसके जस्ट अपोजिट भी है, इसके जस्ट अपोजिट भी हम देखेंगे कि जैसे एक फोकस से इंसिडेंट रे पास होता है तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर जाता है। इस केस में ये देखिए कि फोकस पे कन्वेक्स पे फोकस पे टकराने की कोशिश कर रहा है, तो वह रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। सी में देखें कि when the incident ray passes through center of curvature, वो मिरर से टकराने के बाद जस्ट सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ जाता है, बोथ में, कनकेव और कन्वेक्स में। आप देखें कन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड राइट साइड में है, तो यहाँ पर देखें कि आप एक्चुअली पास नहीं हो रहा है, बट उस पॉइंट के पर अगर वर्चुअली भी टकराता है तो वापस मूव कर जाता है। और डी में देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई टकराता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इजीली फॉलो करता है, वापस लौट जाता है। कन्वेक्स में सेम ही केस है। अब आगे देखते हैं, एक जो ये मिरर फार्मूला को हम अच्छी तरह डिजॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको
ड्राइव करने की बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। यू यहाँ पे कंसीडर किया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, एंड भी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर आप तो देख ही चुके हैं। तो यहाँ से हम आप देखिए इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट O है, वो इंसिडेंट उसके लाइट निकल के इंसिडेंट होता है इस साइड। इस मिरर को ये एक परपेंडिकुलर, एक जस्ट स्लाइड सटा कर एक मिरर से एक लाइन ड्रॉ किया गया, वहाँ से टकरा कर फिर यहाँ से आई इमेज यहाँ पे बन गया है। वह कितने दूरी पर बना है? v दूरी पर। और u 0 से p के डिस्टेंस में क्या वह है, वह डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसका u वैल्यू लिया है। और c जहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल वो c पर टकराएगा। किसी भी स्फीयर पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो आप यहाँ देखें कि हम एंगल ले लिए हैं अब खुद से, अल्फा, इसको बीटा, यहाँ पे गामा। ओके राइट। अब यहाँ पर देखें कि जैसे tan, आपको पहले बता दिया है कि बहुत छोटा ही अल्फा बीटा गामा जितना भी कंसीडर कर, काफ़ी पैराक्सियल को लिए बहुत छोटा लिए, तो tan अल्फा को हम अल्फा को बराबर लिख सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखें, आप ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल देखें, MPO में देखें तो tan अल्फा इजकल टू MP बटे OP। उसी प्रकार CMP को जो ट्राइंगल में लेंगे तो tan बीटा इजकल टू MP बटे CP, और छोटे वाला IMP ट्राइंगल में लेंगे तो MP बटे IP इजकल टू tan गामा। और tan गामा, tan बीटा, tan अल्फा को हम अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं पैराक्सियल होने की वजह से। और इस फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे OCM, इस ट्राइंगल में OCM, इस पर देखेंगे कि एक मैथ में एक कंसेप्ट होता है जो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे एक ट्राइंगल है तो इस बीटा जो ये वैल्यू होगा, ये इस वैल्यू और इस वैल्यू का सम होगा, जो डिस्टेंस वाले दो एंगल का सम इजकल टू बीटा हो जाएगा। तो वहीं पे हम यूज किए हैं। देखें कि जैसे बीटा इजकल टू अल्फा प्लस थीटा इस ट्रायंगल में OCM में, और CIM में ट्रायंगल में कंसीडर किए हैं गामा इजकल टू बीटा प्लस थीटा। और 1 और 2 को हम इक्वेट कर दिए हैं, इसमें थीटा बाहर निकाल लिए हैं। थीटा इजकल टू दोनों को इक्वेट किए, दोनों से थीटा निकालकर हम इक्वेट किए हैं। तो इसमें से थीटा निकालेंगे तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। और इस सेकेंड में से थीटा निकालने गामा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं तो 2 बीटा इजकल टू अल्फा प्लस गामा है। तो बीटा का फार्मूला वहाँ से आप पुट कर लें। बीटा का फार्मूला आप पुट करेंगे तो 2MP बटे CP इजकल टू अल्फा इजकल टू MP बटे OP प्लस बीटा गामा इजकल टू MP बटे IP। और MP सभी में कॉमन है तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो 2 बटे CP का वैल्यू क्या है? CP का वैल्यू यहाँ पर देखिए, CP का वैल्यू R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे R रख दिए। और निगेटिव देखिए यहाँ पे U भी सब निगेटिव है, डेट मीन्स ये पोल के इंसिडेंट रे के दिशा में से अपोजिट है, पोल के लेफ्ट साइड है। तो ऐसे आप ऐसे सोचने के लिए, समझने के लिए बोल सकते हैं, जैसे एक 0 लेते हैं, इस साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, निगेटिव लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें निगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप, पोल के इस साइड है तो निगेटिव होगा, तो वहाँ पर निगेटिव सभी लिए हैं और सभी में निगेटिव टर्म है, तो आपस में उसको बाहर निकाल के हम उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला 1/v प्लस 1/u इजकल टू 2/r बन गया है। और r/2 इजकल टू f होता है, तो जिसको उलट देंगे तो 2/r इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/f। तो यही आपका फार्मूला बन गया 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी डाउट देन आप कमेंट सेक्शन में आप इजीली कमेंट कर सकते हैं।